तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक बार फिर से फोर इजी क्लास में। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका पहला नंबर चैप्टर है हमारा है ठोस अवस्था। केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है जिसमें पहला नंबर चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था। इससे संबंधित हमने आज पार्ट नंबर 2 का वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 का वीडियो बना रखा है। अगर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी भाई बहन पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो कृपया करके वह जाकर पार्ट नंबर 1 का वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको पार्ट नंबर 2 का वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आए। तो आज के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बलों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। इसके पहले हम लोगों ने कणों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर इसमें ठोस है आयनिक ठोस। तो आखिर आयनिक ठोस क्या होते हैं? तो वह ठोस जिनमें अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। यानी वैसा ठोस जिनमें अवयवी कण के रूप में आयन होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक ठोस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, CaF2। अब हम लोग जानेंगे आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस यानी मोलिक्यूलर सॉलिड। तो वह ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। यानी वैसा ठोस जिनके अवयवी कण के रूप में अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ। अब हम लोग जानेंगे धात्विक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड। तो वह ठोस जिनमें अवयवी धातु आयन अणु के रूप में होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। यानी वह ठोस जिनमें अवयवी कण के रूप में धातु आयन के रूप में होते हैं, उन्हें हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। यानी वैसा ठोस जिनमें अवयवी कण धातु आयन के रूप में हो, उसको धात्विक ठोस कहते हैं, यानी मेटेलिक सॉलिड। इसके एग्जाम्पल में कॉपर, आयरन, चांदी, यानी Ag का सिंबल होता है चांदी, Cu का कॉपर, Ap का लोहा यानी आयरन। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए कि धात्विक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, आयनिक ठोस क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सहसंयोजी ठोस आखिर क्या होते हैं, यानी कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड किसे कहते हैं? वह ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं सहसंयोजी ठोस यानी कोवैलेंट सॉलिड कहलाते हैं। यानी वैसा ठोस जिनमें अवयवी कण के रूप में परमाणु हो, उसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी ठोस बोलते हैं, यानी कोवैलेंट सॉलिड। तो अब हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट डिफिनीशन को, या करके लिखेंगे यहाँ इसमें। वह ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। यानी वैसा ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य, मान लीजिए यह सहसंयोजी ठोस के अवयवी कण हो गया, इनके मध्य कौन सा बल पाया जाता? बंध, सहसंयोजी बंध। यानी वैसा ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाए उसे सहसंयोजी ठोस कहते हैं। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। तो इसका उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए जानते हैं आखिर विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा है आयनिक ठोस यानी आयनिक सॉलिड। तो इनमें अवयवी कण हो ये हमारे आयन,
इनके बीच आकर्षण बल जो होता है वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब इसका उदाहरण होगा, इसका उदाहरण K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, ZnS जिंक सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इसको आकृति के बारे में जानेंगे कि आखिर इसकी आकृति कैसी होती है, यानी इसका आकार कैसी होती है। तो यह कठोर होते हैं और यह भंगुर होते हैं। NaCl को हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक जिसको हम लोग खाते हैं। NaCl को सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का आकृति कैसा होता है, भंगुर और कठोर होता है। अब इसके चालकता की हम बात करें तो ठोस अवस्था में कुचालक ये होते हैं, यानी ये ठोस अवस्था में कुचालक, किंतु जलीय या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। यह ठोस अवस्था में कुचालक किंतु जलीय या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, यानी ठोस अवस्था में कुचालक। मान लीजिए नमक हो गया, अगर ये ठोस अवस्था में रहेगा तो ये विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको जल में घोलेंगे तो यह सुचालक पदार्थ के जैसा काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया ठोस अवस्था में ये पदार्थ कुचालक होते हैं किंतु जलीय या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। अब इसके गलनांक की हम बात करें तो इसकी गलनांक उच्च होती है, यानी हाई होती है, इसकी गलनांक उच्च होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। तो इनमें अभी कौन परमाणु होते हैं। अभी इसके पहले हमने देखा था कि सहसंयोजी ठोस के अभी कौन परमाणु होते हैं, उनके बीच आकर्षक बल कौन पाया जाता है, सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट सॉलिड। इसका उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, यानी इसके उदाहरण में हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको SiO2 से प्रकट किया जाता है। अब हम लोग इसकी चालकता की बात करें तो ये कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़े और उसमें अपवाद ना हो तो ये तो एक बड़ी बात है। केमिस्ट्री में हर जगह अपवाद होता है, तो यहाँ पर भी एक अपवाद आ गया कि जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट ऐसा पदार्थ होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी नेचर कैसा है, तो इसकी नेचर कठोर, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट क्योंकि यह नर्म होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी प्रकृति कठोर होती है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट जो कि नर्म होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। अब इसकी गलनांक की बात करें तो इसकी गलनांक अत्यधिक उच्च होती है। हीरा का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा किसका उदाहरण है, सहसंयोजी ठोस का, तो इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के बारे में कि आखिर धात्विक ठोस क्या होती है। तो वह ठोस जिनकी अवयवी कौन धातु आयन हो उसको क्या बोलते थे हम लोग, धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में अवयवी कण क्या हो जाएंगे, धातु आयन। इनके बीच आकर्षण बल कौन पाया जाता है, धात्विक बंध यानी मेटेलिक बॉन्ड। इसका उदाहरण आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। इसकी चालकता की बात करें तो ये सुचालक होते हैं, धात्विक ठोस सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह होता है। तो धात्विक ठोस सुचालक होते हैं। अब हम लोग इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कठोर किंतु आघात वर्धनीय व तन्य होती है। ये पदार्थ जो होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक टॉपिक आया, आघात वर्धनीय किसे कहते हैं, यानी वैसा पदार्थ जिसे पीट कर पतली चादर बनाई जा सके
उसे आघात व धनीय कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोना हो गया, सोना को हम लोग पीट-पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे तन्यता किसे कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसको हम लोग खींच कर पतली सी तार बना सकें, पतली सी तार बना सकें। तो सोना सबसे तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने को हम लोग 2 किलोमीटर तक उसकी पतली तार बना सकते हैं। तो सोना सबसे तन्य धातु होती है। अब इसकी गलनांक की बात करें तो ये साधारण उच्च होते हैं, यानी नॉर्मल में हाई होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक ठोस क्या होती है। तो आणविक ठोस में हम लोग पढ़ेंगे अध्रुवीय ठोस। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं। अध्रुवीय कण में अवयवी कण अणु होते हैं। इनमें आकर्षक बल, परिक्षेपण या लंदन बल होता है। इसका उदाहरण H2 यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। इसकी प्रकृति की बात करें तो यह मुलायम होती है। इसकी चालकता कुचालक होती है। इसका गलनांक की बात करें तो यह अत्यधिक निम्न होता है। इसका गलनांक अत्यधिक निम्न यानी यह बहुत ही कम ताप पर भी गल सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस तो ध्रुवीय ठोस के अवयवी कण क्या हो जाएंगे हमारे अणु। इसके आकर्षण बल द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। इसके उदाहरण में HCl। इसकी प्राकृतिक जो होती है वो मुलायम होती है और इसकी चालकता कुचालक होती है। इसकी चालकता कुचालक होती है। इसकी गलनांक निम्न होती है यानी बहुत ही कम होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर हाइड्रोजन बंध क्या होती है। हाइड्रोजन बंध आखिर क्या होती है। तो हाइड्रोजन बंध में पहले पढ़ेंगे हम लोग इनके अवयवी कण क्या होती है। तो इनमें अवयवी कण अणु होते हैं, यानी अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। इनके आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध यानी इनका आकर्षण बल कैसा होता है हाइड्रोजन बंध। इसका उदाहरण NH3 और जल होता है। NH3 और जल, इसका उदाहरण में हम लोग NH3 और जल को समझते हैं। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति कठोर होती है। चालकता कुचालक होती है। चालकता कुचालक होती है यानी इसका चालकता जो होती है चालकता का गुण नहीं होती यानी कुचालक होती है। इसकी गलनांक की बात करें तो यह निम्न गलनांक होती है। इसकी गलनांक निम्न होती है यानी यह बहुत ही कम ताप पर गलने लगता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देते रहें। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।